थोड़े से डेवलपमेंट अब कूड़ा भी आना चाहिए। तरवन जी, नेताजी के जो कांवड़ सेवा शिविर लगाते हैं नेताजी, इस बार उस पर एक बाधा उत्पन्न की गई है। हो सकता है बदरपुर वार्ड में एक राजनीति के तहत इसको अंजाम दिया गया हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूँ, किसी से छुपा नहीं है, राम सिंह नेताजी किस मिजाज के व्यक्ति हैं और उनके लिए सभी धर्म बराबर हैं। वो सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं आपस में भाई भाई। हर धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति, अगर उनके विधानसभा में, उनके वार्ड में, उनके गांव में अगर ऐसी निष्ठा का काम होता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसका होता है। मैं पिछले 15-20 दिनों से एक मौजूदा निगम पार्षद की झूठ की पोल खोल रहा हूँ, उनके भ्रष्टाचार दिखा रहा हूँ, उनकी नाकामी दिखा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से अभी उन्होंने महेंद्र भाई को भी एक इंटरव्यू दिया था कि पूर्व निगम पार्षद तरुण कुमार जितनी भी बात कर रहे हैं सब झूठ कर रहे हैं, बेबुनियादी कर रहे हैं। मैं फिर उस इंटरव्यू के बाद आया और मैंने ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है वो आप लोगों के बीच में दिखलाई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, मैं देखो ऑन माइक पे कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये जो हमारा मौजूदा निगम पार्षद है ना, ये भगवान को नहीं मानते, बिल्कुल समझ कर रहा हूँ, भगवान को नहीं मानते। क्योंकि मैंने इनकी वीडियो देखी है इलेक्शन जीतने से पहले, इनके मन में भगवान के प्रति कोई प्यार नहीं है, मोह नहीं है। और जिस व्यक्ति के लिए भगवान के लिए कोई मोह नहीं है, प्यार नहीं है, वो भगवान के भक्तों के द्वार के सामने ऐसी गंदगी और नीचता फैलाने का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आपकी सोच और आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप समाज में उठने बैठने लायक भी नहीं हो। आपकी बिल्कुल सारी बातें जितनी भी बेबुनियादी थी उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, आपकी सोच क्या थी, आपकी मानसिकता क्या थी इस कूड़े को यहाँ पर डलवाने की? राम सिंह नेताजी उस शख्स का नाम है, अगर वो अपने प्याटे पूरी विधानसभा का कूड़ा एकदम में उठवा देंगे। लेकिन जब सरकार ने और जनता ने आपको मौका दिया है तो आप अपनी नाकामियों से पीछे क्यों भाग रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों फेल क्यों हो रहे हो? तरवरन जी, क्या लग रहा है कि जैसे ये कूड़ा नहीं है, ये किसी नाले की गाद जैसी निकाली हुई लग रही है, तो इसे आम इंसान तो फेंकने से रहा। और ये थोड़ा मोड़ा जैसे कोई रिक्शे का कूड़ा है, ऐसा भी नहीं है, ये तो एक ट्रक का कूड़ा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब हम मौके पे आए तो हमने देखा यहाँ पे जो बांस खड़े हैं, ये लोहे के पाइप खड़े हैं, इनमें चोट लगी हुई थी। और ये रात से, कल से काम स्टार्ट है, रब रात को पता लगा होगा, जो भी जिसके अंडर में कार्य आता है, मैं आपको बता दूँ, जिसके अंडर में काम आता है उसकी मानसिकता ये रही है कि इस कूड़े को निकलवाने का काम किसी आम जनता का नहीं है, निगम पार्षद का है नाले की सफाई करवाना। अगर उस निगम पार्षद रात को, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब कोई नाला साफ होता है तो उसकी सील्ट को रोड पे छोड़ दिया जाता है, ना कि गाड़ी में भरा जाता है। ये सोची समझी साजिश के तहत इस कूड़े को रात को जेसीबी में भरा होगा, रात को भरवा के उसको खड़ा करवाया होगा, जब रात का अंधेरा हुआ होगा 11 बजे के बाद, तो डंपर लाके इस कूड़े को यहाँ पे डलवाया गया है जानबूझकर प्लानिंग के तहत कि जो राम सिंह नेताजी कांवड़ का शिविर लगा रहे हैं उसके बाहर। हमने वार्ड में तो गंदगी करी रखी है, हम भोले के भक्तों के द्वार पर गंदगी करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि जैसे चौधरी राम सिंह नेताजी लगातार 30-35 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, गर्मियों में लोगों को जल और मीठे पानी की व्यवस्था करवाते हैं और सर्दियों में चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाते हैं, और जब अभी कांवड़ आ जाए या कोई भी ऐसा त्यौहार आ जाए जिसमें लोगों की सेवा करने में नेताजी कभी भी पीछे कदम नहीं हटाए, लगातार लोगों की बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, ऐसे मौके पर लोग आपके भागीदार बन रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने अभी कहा शरद भाई, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो पाप और अनापाप को क्या देखेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसकी मानसिकता गंदी है। जो इतने सीधे सज्जन धार्मिक व्यक्ति के साथ छल कर सकता है, बदरपुर विधानसभा के साथ छल कपट कर सकता है, वो इतना घिनौना काम भी कर सकता है। क्या कहेंगे लोगों को, क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, अभी तो लोगों को ये कहूँगा, देखो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों के उनके पास जाते मिलते नहीं है। अगर मैं बदरपुर वार्ड की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये उगाई के नाम पे आपके ओयो पे पहुँच सकते हैं, आपके होटल पे पहुँच सकते हैं, आपके ढाबे पे पहुँच सकते हैं, आपकी रेहड़ी पटरी पे पहुँच सकते हैं, तो जनता को इकट्ठा होकर इनके ऑफिस पे, इनके घर पे कुछ करनी पड़ेगी, तभी ये नींद से जागेंगे, उससे पहले नींद से नहीं जागेंगे शरद भाई। और मैं आपके ऑन कैमरा पे एक बात और कह दूँ, जो ये डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद विश्वकर्मा में, खानपुर में, जैतपुर में, मोड़बंद में, मीठापुर में, हरिनगर में कंप्लेंट करने का काम कर रहे हैं ना, जिस दिन तथ्यों के साथ लाइव आऊँगा ना तो आपकी भी आँख खुली रह जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे नालायक व्यक्ति, निगम पार्षद पति
हमारे वार्ड में, हमारी विधानसभा में है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात को बदरपुर विधानसभा की जनता खुद कहती है।